गांधी विचार परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 लेकर के आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं उसको मैंने एक ही जगह इकट्ठा किया है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, गांधी जी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम कौन कौन से हैं। फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में स्थापित किया। साबरमती आश्रम साबरमती अहमदाबाद में 1915 में स्थापित किया। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में स्थापित किया। अनाशक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड में 1929 में स्थापित किया। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में स्थापित किया। उसके बाद देखिए, इसी महत्वपूर्ण फैक्ट की कड़ी में गांधी जी को जो प्रमुख उपाधियां दी गई थी, किसने क्या उपाधि दी वो देख लेते हैं। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर दी थी। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। बापू जवाहरलाल नेहरू और C.F. एंड्रयूज ने कहा है। और केसर-ए-हिंद अंग्रेजों ने ये उपाधि दी प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो पहला विश्व युद्ध ध्यान रखें, इसके पहले 5वें पार्ट में हमने ऑप्शन में शायद द्वितीय विश्व युद्ध लिख दिया था, उसको सही कर लें। केसर-ए-हिंद उपाधि अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के समय दी थी। उसके बाद देखिए, कुछ और उपाधियां हैं। भर्ती करने वाला सार्जेंट अंग्रेजों ने कहा, प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने बहुत सारे सैनिक भर्ती किए थे, उनमें मदद की थी। मलंग बाबा कबालियों ने कहा। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये 10 उपाधियां आप जरूर याद रखें। चलते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स में। और इसमें गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह की जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आंदोलन सत्याग्रह चंपारण जो बिहार में हुआ 1917 ईस्वी में, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध ये था। इसी 3/20 भाग को तीन-कटिया पद्धति कहते थे। और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी इसमें शामिल हुए। दूसरा देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में शुरू हुआ था। प्लेग बोनस 35% को लेकर भूख हड़ताल हुई थी। और भूख हड़ताल का पहली बार गांधी जी ने प्रयोग किया, फिर 35% पर सहमति बन गई थी। तीसरा देखिए, खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात 1918 में हुआ, ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। आगे देखते हैं। चौथा खिलाफत आंदोलन, ये 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के खलीफा के सभी अधिकार छीन लिए थे। और सभी मुसलमान उस तुर्की के जो शासक को अपना खलीफा मानते थे, तो मुसलमानों में रोष व्याप्त हो गया। भारत के मुसलमानों में भी रोष व्याप्त हो गया। और 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त हो गया, तो ये आंदोलन भी अपने आप ही खत्म हो गया। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। पांचवा देखिए, असहयोग आंदोलन, ये 1920 ईस्वी में चला। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ था। केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो उनको पहले विश्व युद्ध के दौरान मदद करने पर अंग्रेजों ने दी थी। ये पहला जन आंदोलन था, क्योंकि पब्लिक ने भी इसमें भाग लिया था। और चोरी चोरा कांड हुआ था 12 फरवरी 1922 को। इसके कारण गुजरात की जो बारदोली की बैठक है, उसमें ये आंदोलन वापस ले लिया। फिर आगे देखिए, छठा दांडी यात्रा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी जो 390 किलोमीटर दूर है, 24 दिन में यात्रा की। 78 अनुयायियों के साथ यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके पूरी की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। इसके बाद देखिए, जो 7वां व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 17 अक्टूबर 1940 को चला।
व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, गांधी जी ने शुरू किया ये। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने और दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू बने। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। जुलाई 1942 के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था और 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की, मतलब वापस इसको मान लिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया और गांधी जी को आगा का पैलेस में बंदी बनाया गया, वहां गिरफ्तार करके रखा गया। खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1944 को इनको रिहा कर दिया गया। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और भी हम बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और लेके आएंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों तक पहुंचाएं। चैनल पर यदि नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। धन्यवाद।